प्रोटीन्स की डाइजेशन। हमने देखा कि फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये कन्वर्ट होता है किस में, ग्लूकोज, जो कि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स की डाइजेशन हमारे बकल कैविटी में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं मौजूद होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। फिर यही प्रोटीनिशियस फूड या प्रोटीन जो है जब स्टोमक में जाता है, वहाँ पे इस पे एक्ट करता है पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन जो है ना, ये पेप्सिन के फॉर्म में स्क्रीट नहीं होता है, ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। लेकिन बाद में जब HCl स्क्रीट होता है, ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट होता है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। फिर जो प्रोटीन स्टोमक में जाते हैं, ये प्रोटीन्स पेप्सिन्स जो है ना, ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटीयोसिस में। ये चीज़ आपने याद रखना है। अभी यह पार्शल डाइजेशन हुआ, कहाँ, किसका, प्रोटीन्स का भी ये पार्शल डाइजेशन हो गया। अगर हम इन्फेंट्स की बात करेंगे जो सिर्फ दूध ही पीते हैं, उनकी बॉडी में पेप्सिन की मिकदार बहुत कम होती है, तो इनकी बॉडी में रेनिन होता है। पेप्सिन भी होता है लिटिल अमाउंट में, लेकिन ज़्यादा रेनिन होता है। तो जब ये दूध पीते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे दूध ही पीते इन्फेंट्स, तो इनके इस दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन को यहाँ पे डाइजेस्ट करता है रेनिन, मतलब कैसीन को कन्वर्ट करता है पैराकैसीन में, कौन, रेनिन, जो कि इनके स्टोमक में रिलीज़ होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर्ड टू पेप्सिन। तो फिर जब पैराकैसीन इसके साथ कंबाइन होता है कैल्शियम के साथ, ये बनाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। उसके बाद पैराकैसिनेट पे जब एक्ट करता है पेप्सिन, ये बनाता है पेप्टोन्स एंड प्रोटीयोसिस में। ठीक है, यहाँ तक जो ये डाइजेशन हुई, ये पार्शल डाइजेशन है फूड की, इसको हम कहते हैं काइम। जब फूड कंप्लीट डाइजेस्ट होता है तो कहलाता है काइल। अभी पार्शल डाइजेशन हुई फूड की, प्रोटीन्स की, तो ये काइल है। ये काइल चला जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, काइम चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में दो किस्म के जूसेस होते हैं, एक होता है पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा है सकस एंट्रिकस, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस भी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस दो होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीन होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। सबसे पहले अगर हम ट्रिप्सिनोजन की बात करेंगे, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ से सकस एंट्रिकस, इस जूस से एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एंटीरियोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है इनटू ट्रिप्सिन। उसके बाद जब ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, ये फिर खुद ही प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, और काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन। तो इट एक्ट्स एज एन ऑटो कैटालिटिक एंजाइम, क्योंकि बस इसका एक्टिवेट होना होता है, फिर ये खुद इन दो को एक्टिवेट करता है। जब ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर ये प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, प्रोटीयोसिस एंड पेप्टोन्स पे, जो कि कहाँ पे पार्शल डाइजेस्ट हुए थे हमारे स्टोमक में, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि पेप्टोन्स एंड प्रोटीयोसिस। तो यही प्रोटीयोसिस एंड पेप्टोन्स पे अब ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट करेंगे, ये बनाएंगे पेप्टाइड्स। उसके बाद क्या होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमाइनो पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पैनक्रियाटिक जूस से आता है और अमाइनो पेप्टाइडेज इंटेस्टाइनल जूस से आता है। ये दोनों एक्ट करते हैं पेप्टाइड्स पे और लास्ट पे बनाते हैं अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब ये किसकी डाइजेशन हुई, ये हुई प्रोटीन्स की डाइजेशन, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद अगर